बीच पे पार्टी के टाइम कुछ लोग बीच से एक अंडे जैसी अजीब सी चीज को अपने साथ ले आते हैं, पर उनके लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो चीज उनसे टूट जाती है, जिससे शुरू होता है उनकी मौत का काउंटडाउन। ये चीज आखिर है क्या और इससे कौन कौन किस तरह बच पाएगा, यही हम देखेंगे अपनी आज की मूवी द सेंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बीच पार्टी का सीन दिखाया जाता है। उसी दौरान मिच सबका फोन एक बैग में रखवा लेता है ताकि वो लोग एक दूसरे का वीडियो बना के सोशल मीडिया पर न डाल सके। फिर उन्हें एक अजीब सी चीज मिलती है जिसे वो लोग तोड़ देते हैं और यहाँ से मूवी की कहानी की नया मोड़ लेती है। वो लोग रात भर काफी मस्ती करते हैं। फिर अगले दिन हम कैली को देखते हैं जो सो के उठती है। उसे वहाँ पे कुछ अजीब लगता है। इसी दौरान बाकी सब लोग भी सो के उठ जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि चैंडा उठते जोना को किस करने लगती है। अब वो लोग मार्शा को जगाने की कोशिश भी करते हैं जो कि बिल्कुल न्यूड होती है और जागने के बाद उसे उल्टी होने लगती है। तभी कैली की नजर रेत पे बैठी हुई एक चिड़िया पर पड़ती है जिसे बैठे बैठे ही वो रेत अपने अंदर समा लेती है। ये देख के कैली बहुत घबरा जाती है और वो मार्शा को रेत पे पैर रखने के लिए मना करती है, लेकिन मार्शा काफी परेशान होने की वजह से उसकी बात पे ध्यान नहीं देती और अपना पैर रेत पर रख देती है, जिससे उसके पैर रेत में फंस जाते हैं और वह डर कर चिल्लाने लगती है। इसे देख के वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और विंस उसे इस कंडीशन में देख के उसकी तरफ भागता है, लेकिन रेत में फंसने की वजह से वह गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी जोना उसकी हेल्प के लिए कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। फिर मिच उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, इसे पकड़कर वो सब बच सके। अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर रेत के अंदर समा जाता है। अब ये लोग बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद मिच उन सबको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि विंस भले ही मर गया है लेकिन वो सब यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। इसके बाद वो जोना को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो कार अभी भी स्टार्ट नहीं होती। फिर कैली रेत में अपने हाथ ऊपर से दिखाती है, इससे रेत के अंदर से कुछ अजीब से टेंटिकल्स बाहर निकल के आते हैं। फिर हम गिलबर्ट को देखते हैं जो कि कैन में फंसा हुआ था। वो जागने के बाद सबको आवाज देने लगता है जिससे वो उसे बाहर निकाल सके, लेकिन वो लोग उसे हिलने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं इस रेत में कुछ है, अगर तुम गिर गए तो तुम्हारे एल लग जाएंगे। उसे इस बात पे यकीन नहीं होता, पर मिच उसे विश्वास दिलाता है कि उनके पास 2 घंटे के अंदर हेल्प आने वाली है। उसे सिर्फ थोड़ी देर इंतजार करना होगा, इसलिए वो मान जाता है। जब कैली उससे पूछती है कि मिच तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसे झूठ क्यों बोला, तो मिच उसे बोलता है कि बिना किसी उम्मीद के एक कैन में फंसे रहना उसके लिए नामुमकिन हो जाता, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब ये लोग वैसे ही काफी देर तक पड़े हुए थे, तो कैली उन लोगों से पूछती है कि कल रात हमने इस रेत में पार्टी की है, कल तक सब कुछ ठीक ठाक था लेकिन आज ये बिल्कुल बदल गई। उसी समय वो लोग ध्यान देते हैं कि उन लोगों के अलावा पार्टी में मौजूद सारे लोग मारे जा चुके हैं और वो भी सिर्फ इसलिए बचे हैं क्योंकि वो लोग रेत के कॉन्टेक्ट में नहीं थे। इसे गिलबर्ट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, इससे वो उन सब पे चिल्लाने लगता और कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस पर जोना उसे समझाता है और उसे सनस्क्रीन लगाने के लिए देता है ताकि धूप से उसे कुछ राहत मिल सके। उस टाइम उन लोगों की नजर एक अंडे जैसी चीज पे पड़ती है जो उन्हें कल रात को मिली थी। वो अब 2 टुकड़ों में दिख रही थी। इसे देख के उन्हें पता चलता है कि वो एक मॉन्स्टर का अंडा था। इससे उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसी वजह से रेत के संपर्क में आने से लोग मारे जा रहे हैं। इसके बाद उस मॉन्स्टर का साइज जानने के लिए कैली हॉट डॉग फेंक कर चेक करती है और इससे उन्हें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर काफी बड़ा हो चुका है। अब जोना उस टेबल पे जाने के लिए कहता है, लेकिन चैंडा उसे मना कर देती है और रोनी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि यहाँ पे काफी देर तक कोई नहीं आने वाला, जो लोग गायब हुए हैं उनके बारे में पता करने भी अब तक कोई नहीं आया है। इसके बाद जोना सर्फिंग बोर्ड की मदद से आगे बढ़ना शुरू करता है और उसका ये आइडिया काम कर जाता है, लेकिन अब जब वो किसी तरह से टेबल पे पहुंचने वाला होता है तो उसका सर्फिंग बोर्ड सरक जाता है जो कि वो मॉन्स्टर खिसका रहा था। जोना संभालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी रेत से कुछ खतरनाक टेंटिकल्स निकलते हैं और उसके पेट पे हमला कर देते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह से टेबल पे चढ़ जाता है। और उसी टाइम उसकी नजर अपने पेट पे पड़ती है जो पूरी तरह से घायल हो चुका था। इसे देख के बाकी सब लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो दोबारा उठकर बैग में सामान चेक करने लगता है और उसे बैग में केला मिलता है जिसे वो खाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे उल्टी होने लगती है और तभी सबकी नजर उसके पेट पे पड़ती है जो पूरी तरह से सड़ चुका था। इसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। कैली उसका हौसला बढ़ाती है और उसे बैग का सामान सबको देने के लिए कहती है। वो एक एक करके सबको सारा सामान देता है और जब वो मिच को ड्रिंक फेंक रहा होता है तो खिंचाव पड़ने की वजह से उसके पेट पे ब्लीडिंग होने लगती है। इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, इस वजह से वो वहीं टेबल पे लेट जाता है। इस दौरान वो कैली को ये विश्वास दिलाता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर कैली बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर उन सबको अपने मोबाइल की याद आती है जो कि कार की डिग्गी में है। इसे निकालने के लिए उन्हें कार से नीचे उतरना पड़ेगा। रोनी किसी तरह डिग्गी खोलने की कोशिश करती है और वो इसमें नाकामयाब रहती है। इसके बाद चैंडा उसे एक ब्लैंकेट पकड़ाकर वो डिग्गी खोलने के लिए कहती है, लेकिन फिर वो इस काम में नाकामयाब रहती है। अब इसके बाद कैली उसे स्केचर की मदद से डिग्गी खोलने के लिए कहती है और इस बार रोनी डिग्गी खोलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ बीच का सुपरवाइजर आ जाता है जिसकी आवाज सुनकर रोनी का ध्यान भटक जाता है और वो फिसल जाती है। इससे उसकी उंगली डिग्गी में दब जाती है और वो बुरी तरह चिल्लाने लगती है। फिर कैली, गिलबर्ट और मिच उस सुपरवाइजर को गाड़ी से उतरने के लिए मना करते हैं और सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता। उसे लगता है कि इन सबने ड्रग्स ले रखे हैं, जिससे वो उन लोगों को मना करने के बाद भी गाड़ी से उतर जाता है और रेत में चलने लगता है। इसे देख के वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो रेत उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। इसके बाद वो जोना के पास पहुंचता है तो उसे उसके पेट की हालत काफी अजीब लगती है। इसके बाद वो गिलबर्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरी टीम आएगी और तुम्हें निकाल लेगी। जब वो रोनी की फिंगर्स को डिग्गी से निकाल रहे होते हैं तो इस बात पे उसे काफी गुस्सा आता है कि कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा। इसे कैली उस पर काफी गुस्सा हो जाती है तो सुपरवाइजर रोनी को छोड़कर कैली के पास पहुंचता है, जहाँ पर कैली उसे बताने की कोशिश करती है कि उसके 2 दोस्त पहले ही मारे जा चुके हैं। अब जानकर वो सुपरवाइजर उनकी डेड बॉडी के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि इस रेत
रेत ने उनकी डेड बॉडी को पूरी तरह खा लिया है। ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो कैली को नीचे उड़ाता है। कैली उसे मना करती है, लेकिन सुपरवाइजर इसके लिए नहीं मानता और गन निकालने की कोशिश करता है, पर उसी टाइम उसकी कार की चाबी रेत में गिर जाती है, जिसे कैली उठाने के लिए मना करती है। लेकिन इससे पहले वो चाबी उठाता उसका हाथ रेत में फंस जाता है और ये सब देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसी समय कैली उसके हाथ में मौजूद पेपर स्प्रे उसको देकर रेत में स्प्रे करने के लिए कहती है। जब वो उसे स्प्रे करके अपने हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ अलग हो जाता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है और रेत में गिर जाता है। तभी कैली उसके पास जाकर वो स्प्रे उठा लेती है और वो सुपरवाइजर देखते देखते रेत में समा जाता है। इसके बाद मिच कहता है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए टॉवल चाहिए, क्योंकि उसने देखा सुपरवाइजर अपने जूतों की मदद से चल रहा था। अब इसके बाद वो टॉवल्स को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन अचानक रेलिंग टूट जाती है और वो भी रेत में गिर जाता है। और अब रेत के बहुत सारे टेंटिकल्स देखते देखते उसे निकल जाते हैं, लेकिन कैली हिम्मत दिखाती है और वो चेंडा को रेलिंग उठाने के लिए कहती है। इसके बाद वो उसे एक और रेलिंग देती है और खुद भी कार में कूद पड़ती है। वो वहाँ पहुंचते चेंडा को जोरदार पंच मारती है, क्योंकि पिछली रात उसी ने जोना को बहकाया था। फिर वो रोने की डिग्गी में फंसी उंगली को निकालने की कोशिश करती है और चेंडा की मदद से इस चीज में कामयाब भी हो जाती है। इसके बाद कैली उसके हाथ टॉवल से बांध देती है ताकि उसकी ब्लीडिंग कम हो सके। इधर गिलबर्ट की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ड्रम में फंसे होने की वजह से उसे ब्लीडिंग होने लगती है। इससे रेत में मौजूद टेंटिकल्स उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। इधर कैली चेंडा की मदद से उन रेलिंग्स को जोना तक पहुंचने के लिए रेत में डालती है और उसकी मदद से चेंडा जोना के पास पहुंचती है। फिर कैली रोनी को वहां से निकलने के लिए कहती है तो रोनी कहती है कि मेरे हाथ से ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए पहले तुम जाओ। अब इसके बाद कैली भी उन दोनों तक पहुंच जाती है। इसके बाद रोनी जोना की तरफ चलने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है। इसे देख के उसका ध्यान भटक जाता है और वो नीचे गिर जाती है और अब वो भी बहुत बुरी तरह से मारी जाती है। अब हम देखते हैं कि गिलबर्ट के कैन में भी बहुत सारे टेंटिकल्स आ जाते हैं, क्योंकि गिलबर्ट का खून टपक रहा था। इधर चेंडा अपने पैरों में टॉवल्स और बैग लपेट कर सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंच जाती है, जिससे वो काफी खुश होते हैं। लेकिन इसी दौरान गिलबर्ट का कैन उन टेंटिकल्स की वजह से खिसकने लगता है। जब उसका कैन हिलना बंद होता है तो उसकी कैन से कई सारे बड़े टेंटिकल्स निकलते हैं, जो उसे कैन के अंदर से खींच ले जाते हैं और वो भी मारा जाता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो मॉन्स्टर धीरे धीरे बड़ा और स्ट्रांग भी हो रहा है। तभी वो सुपरवाइजर की गाड़ी पर भी हमला कर देता है। इससे चेंडा गाड़ी पर गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। ये देख के कैली बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद बड़ी मुश्किलों के बाद चेंडा रात में जागती है और वो एयरबोर्ड की मदद से जोना को कार के अंदर बिठा लेती है। लेकिन जब कैली कार के अंदर आती है तो उसी समय मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और गाड़ी का गेट बंद कर देता है। इसके बाद कैली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ उसे पेट्रोल कैन मिल जाती है। लेकिन जैसे वो उसे उठाती है तो मॉन्स्टर उस कैन को छीन लेता है। वो दूसरा कैन उठाकर गाड़ी के चारों तरफ रेत में डाल देती है और फिर लाइटर की मदद से वहाँ आग लगा देती है। पेट्रोल गिरने की वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर भी आग लग जाती है, जिससे वो पूरी तरह जलने लगता है। लेकिन जब वो गाड़ी के अंदर जाती है तो मॉन्स्टर फिर से गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है, पर कैली गेट को जोर से बंद कर लेती है। अब वो मॉन्स्टर धीरे धीरे शांत हो जाता है और उन लोगों को नींद आ जाती है। अगली सुबह वहाँ पे एक आदमी आता है जो उन्हें उठाता है और इस समय जब कैली गाड़ी के बाहर निकलती है तो काफी डर रही होती है। लेकिन जब वो रेत पे पैर रखती है तो उसे महसूस होता है कि वो मॉन्स्टर अब मारा जा चुका है। इससे वो दोनों गाड़ी के बाहर निकलती है और वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं जोना को, अब वो भी मर चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर समुद्र में है और शहर की तरफ बढ़ रहा है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।